नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा वीक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज़ एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज आपके लिए लेके आई हूँ जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। सो इट इज़ अ ट्रेजेडी दैट शोज द फॉल ऑफ नोबल कैरेक्टर्स। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो हमें दिखाती है क्या कि कैसे फॉल होता है नोबल कैरेक्टर्स का। सारे, चाहे वो ब्रूटस हो चाहे वो जूलियस सीजर हो, सबका कैसे ट्रैजिक फॉल होता है ये हमें ये ट्रेजेडी दिखाती है। ठीक है, अब मेन है कि व्हेन इट वाज रिटन, व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, इसकी सेटिंग कहाँ थी, इसका हीरो कौन था, हीरोइन कौन था, ये सब मेन चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। सो इट वाज रिटन इन 1599, ये लिखी गई थी 1599 में, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो। ये वही फर्स्ट फोलियो है इन विच देयर वॉज अ कलेक्शन ऑफ, ये वही फर्स्ट फोलियो जिसमें कलेक्शन थी, देयर वॉज अ कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, सो ये वही क्या कहते हैं फर्स्ट फोलियो है जिसमें कलेक्शन थी विलियम शेक्सपियर के 36 प्लेस की। इसमें पब्लिश्ड हुआ था जूलियस सीजर। इसकी सेटिंग कहाँ थी, इसकी सेटिंग थी एंशियंट रोम में, यानी पुराना जो रोम था वो इसकी मेन सेटिंग थी। सो एंशियंट रोम वाज इट्स मेन सेटिंग। देन चलते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका थीम। सो द थीम वाज पावर, एम्बिशन, बिट्रेयल एंड फेट। सो पावर एंड एम्बिशन क्यों था इसका थीम, बिकॉज पावर और एम्बिशन था, बिकॉज राइज जो था ना सीजर का, जो राइज हुआ था, जो सक्सेस थी सीजर की, तो द राइज ऑफ सीजर, द राइज ऑफ सीजर क्रिएट्स फियर दैट ही में बिकम अ टायरेंट। तो टायरेंट होता है ना बिल्कुल जो तानाशाही होता है, तो उसको टायरेंट कहते हैं। तो पावर और एम्बिशन जो है उसके पास, उसको पावर और एम्बिशन उसके अंदर था कि मुझे पावर चाहिए, एम्बिशन चाहिए, और उसका जो राइज हो रहा था सीजर का उस पावर और एम्बिशन के कारण, जैसे वो राइज कर रहा था, सो द राइज ऑफ सीजर ड्यू टू पावर एंड एम्बिशन वो क्रिएट कर रहा था फियर दैट ही में बिकम अ टायरेंट। लोगों के मन में ये फियर बैठ रहा था कि ये इसके पास इतनी पावर आती जा रही है, कहीं तानाशाही ना बन जाए। ठीक है, देन बिट्रेयल, बिट्रेयल इसका थीम इसलिए था बिकॉज बाय हिज बिट्रेयल उसको मिलता है किसके थ्रू, बाय हिज फ्रेंड ब्रूटस। he gets a betrayal by his friend Brutus। ठीक है, देन फेट, इसमें फेट भी दिखाते हैं। फेट कैसे था, बिकॉज ऑफ द वार्निंग्स, जो उसको वार्निंग्स भगवान देता है, इशारे मिलते हैं या किसी भी तरीके की चेतावनियां मिलती है, एंड ओमन्स, ओमन्स यानी कि साइंस ऑफ फ्यूचर, जो हम कहते हैं ना बैड ओमन्स मिल रहे हैं, बैड इशारे मिल रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है। तो ओमन्स होते इशारे मिलना, कोई तरीके के ओमन्स यानी कि कोई तरीके के इशारे, कोई तरीके की क्लूज मिलना कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है फ्यूचर में, उसको ओमन्स कहते हैं। तो उसको इसमें ओमन्स भी दिखाई देंगे, तुम्हें वार्निंग्स भी दिखाई देंगी कि कैसे सुपरस्टिशियस भी चीज़ें दिखाई देंगी कहीं ना कहीं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, इसमें सारा कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का। अब इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स था प्लूटार्क्स लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। इसका सोर्स था इसको लिया गया था प्लूटार्क की लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक रोमन से, प्लूटार्क के वर्क से लिया गया। इसके हीरो, मेन कैरेक्टर्स इसमें जो आए हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन से, सबसे पहले इसके हीरो के बारे में पूछा जाता है। इसका हीरो था जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर इसका हीरो है। ही इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल पर्सन था वो इस पूरे ड्रामा में, पावरफुल एंड एम्बिशियस पर्सन। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड एम्बिशियस पर्सन एंड, ठीक है, रोमन जनरल, ही वॉज द रोमन जनरल। ठीक है, एंड पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन था वो साथ ही साथ, एक रोमन जनरल कह सकते हैं, एक पॉलिटिशियन कह सकते हैं, पॉलिटिकल फिगर कह सकते हैं, हु बिकम डिक्टेटर ऑफ रोम, जो बाद में क्या बन जाता है, पॉलिटिशियन से एक डिक्टेटर बन जाता है रोम का। सो ही बिकम्स अ डिक्टेटर ऑफ रोम, फाइनली ही बिकम्स अ डिक्टेटर ऑफ रोम।
This is about this person. But though he was all this, he was a confident person. वो एक confident person था, proudy person था, whose over confidence lead him to a tragic hero. जिसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो हीरो से ट्रैजिक हीरो में कन्वर्ट हो जाता है. सो हिज ओवर कॉन्फिडेंस लेड हिम टू अ ट्रेजेडी. उसकी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको ट्रेजेडी में फंसा दिया. नाउ वी टॉक अबाउट द हीरोइन. द हीरोइन ऑफ जूलियस सीजर वॉज पोर्शिया. पोर्शिया जो है दैट इज द हीरोइन ऑफ जूलियस सीजर एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ ब्रूटस. वो मार्क्स ब्रूटस की वाइफ थी और शी प्लेड एन एक्टिव रोल. वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है इस पूरे जूलियस सीजर के अंदर, मोर देन द कैलिफोर्निया. और किससे बेटर रोल प्ले करती है? कैलिफोर्निया से बेटर. मतलब कैलिफोर्निया से ज़्यादा डोमिनेंट और एक्टिव रोल प्ले करती है. और कैलिफोर्निया जो है शी इज़ द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर. तो हीरोइन तो कैलिफोर्निया को होना चाहिए था क्योंकि हीरो जूलियस सीजर है, बट हेयर हीरोइन इज़ पोर्शिया. इधर जो है हम मानेंगे हीरोइन पोर्शिया को बिकॉज शी प्लेज अ बेटर रोल, एक्टिव रोल, एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ मार्क्स ब्रूटस. ब्रूटस की वाइफ होती है ये पोर्शिया. एंड कैलिफोर्निया ये कौन होती है? शी इज़ द वाइफ ऑफ, शी इज़ द थर्ड वाइफ ऑफ जूलियस सीजर. जूलियस सीजर की टोटल 3 वाइफ होती हैं. जूलियस सीजर की टोटल 3 वाइफ होती हैं एंड उसमें से थर्ड होती है कैलिफोर्निया. फर्स्ट जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है, सेकंड से वो डाइवोर्स ले लेता है एंड द थर्ड इज कैलिफोर्निया. चलते हैं नेक्स्ट उस पे. नाउ द विलन. वी टॉक अबाउट द विलन. हु इज द विलन? मार्कस ब्रूटस इज द विलन. व्हाई ही इज द विलन? बिकॉज एक्चुअली में मार्कस ब्रूटस इज द फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. रियली में ये कौन होते हैं? ही इज द फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. ये फ्रेंड होते हैं जूलियस सीजर के. So the villain of the play is Marks Brutus. Marks Brutus जो है विलन है प्ले के एंड मार्क्स ब्रूटस इज द फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. ये एक फ्रेंड भी है जूलियस सीजर के. पहले ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर एंड एंड में यही विलन भी बन जाते हैं. सो ही इज द फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. जूलियस सीजर के ये फ्रेंड होते हैं एंड इन एंड ही बिकम्स द विलन. एंड में ये विलन प्रूफ होते हैं. ठीक है. ही इज द नोबल एंड पेट्रोटिक मैन. वे वैसे बहुत अच्छा इंसान होता है, नोबल पेट्रोटिक मैन होता है. हुज ट्रैजिक फ्लॉ, उसका जो ट्रैजिक फ्लॉ होता है दैट लीड्स टू हिम टू मेक अ फेटल मिस्टेक. तो उसका जो ट्रैजिक फ्लॉ होता है, ऊपर से नीचे आना, उसका मतलब अच्छे से बुरे की तरफ सब कुछ जाना, ट्रैजिक फ्लॉ होता है उसकी लाइफ में. वो उसको फोर्स करता है टू मेक अ फैटल मिस्टेक. एक बिग मिस्टेक वो कर देता है, एक फैटल मिस्टेक वो कर देता है. जो किसकी वजह से करता है? अपनी क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो उसके साथ होती है, या फिर जो उसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है उसके साथ कॉन्स्पिरेसी होती है. हर चीज़ की वजह से वो क्या कर देता है? एक मिस्टेक कर देता है. दैट इज द रीजन. सो टाइप ऑफ प्ले, ये टाइप ऑफ प्ले कौन सा है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रेजेडी इन विच, ये एक ट्रेजेडी है इन विच जो नोबल करेक्टर्स होते हैं सारे, जैसे ब्रूटस, जूलियस सीजर वगैरह, ये सबका डाउनफॉल होता है, ट्रैजिक फ्लॉ हो जाता है, ट्रेजेडी होती है इनके साथ. ब्रूटस के साथ कॉन्स्पिरेसी होती है, जूलियस सीजर की असैसिनेशन होता है. तो इन सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, इसलिए ये ट्रेजेडी बन जाती है. एक अच्छी हिस्टोरिकल नॉवल से इट कन्वर्ट्स इनटू अ ट्रेजेडी. एक अपने आप को ट्रेजेडी, ट्रैजिक प्ले में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि सारे नोबल कैरेक्टर्स हीरो वगैरह के साथ ट्रेजेडी होती है. ठीक है. सो दिस इज अ ट्रैजिक ट्रेजेडी. सो जूलियस सीजर जो है, इनके करेक्टर के बारे में जान लेते हैं. तो जूलियस सीजर जो थे, ही वॉज अ ट्रैजिक हीरो. जूलियस सीजर एक ट्रैजिक हीरो हैं. ठीक है. ही ट्रैजिक हीरो हैं. साथ ही साथ ही वॉज द रूलर ऑफ रोम. ये रूलर हैं रोम के. ही इज द रूलर ऑफ रोम. ठीक है. एंड became the ruler of Rome after defeating the Pompey ruler. पॉम्पी जो था एक लीडर था, एक रूलर था, उसको डिफीट करने के बाद ये रोम के रूलर बने और इन्होंने रोम पे पूरा शासन किया. ठीक है. डिक्टेटरशिप की, टायरेंट किया, तानाशाही दिखाई, डिक्टेटरशिप रखी. और किसको हराने के बाद बने ये? पॉम्पी द रूलर को हराने के बाद. ठीक है. ही वॉज जूलियस सीजर. नाउ
who was Octavius Caesar? He was the adopted son of Julius Caesar and later on Julius Caesar की death के बाद he became the ruler of Rome. So he was the adopted son. ये adopted son थे, ठीक है. He was the adopted son of Caesar and later on became the ruler of Rome. और ruler बने किसके? रोम के. So he became the ruler of Rome later on. रूलर ऑफ रोम लेटर, ठीक है. नेक्स्ट मार्क एंटनी. मार्क एंटनी कौन थे? सो मार्क एंटनी वॉज द लॉयल फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. वो लॉयल फ्रेंड था बहुत ज़्यादा जूलियस सीजर का, मार्क एंटनी. सो ही दिस मार्क एंटनी की अगर हम बात करें, ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर. ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर है. ये एक लॉयल फ्रेंड था. ही वॉज अ लॉयल फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. लॉयल फ्रेंड ऑफ Caesar, loyal friend of Caesar. And his funeral speech, जो उसकी फ्यूनरल स्पीच थी जूलियस सीजर की डेथ पे, उसकी फ्यूनरल पे जो उन्होंने स्पीच दी मार्क एंटनी ने, उसकी स्पीच इतनी मेन है इस पूरे प्ले के अंदर दैट इट टर्न्स पीपल अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर. जो कॉन्स्पिरेटर्स थे वो बड़े भले बन रहे थे कि हमने मार दिया जूलियस सीजर को, वो रोम के लिए अच्छा नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट डूइंग गुड फॉर द रोम. तो हमने उसको, मतलब पता तो लोगों को चल ही गया था. तो बट जो मार्क एंटनी ने अपनी स्पीच दी कि जूलियस सीजर ये थे वो थे, मतलब उन्होंने उसने पूरी बातें बताई कि ही वॉज सच अ गुड पर्सन फॉर द रोम. तो उस स्पीच के अंदर उसने क्या किया, मार्क एंटनी ने लोगों की सोच ही बदल दी और उनको टर्न कर दिया, लोगों को बदल दिया, ठीक है. सो ही टर्न्ड द पीपल अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स. उन्होंने लोगों की सोच बदल दी और उनको अगेंस्ट कर दिया, कॉन्स्पिरेटर्स के दुश्मनों के अगेंस्ट कर दिया, ठीक है. सो हिज फ्यूनरल स्पीच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट and his funeral speech on Julius Caesar's death turned people against the conspirators. दिस इज अबाउट द मार्क एंटनी. नेक्स्ट आते हैं हम लेपिडस पे. सो हु वॉज लेपिडस? लेपिडस जो था वो इतना ज़्यादा इनकी तरह पावरफुल नहीं था, ऑक्टेवियस सीजर की तरह, मार्क एंटनी की तरह थोड़ा सा वीक रूलर था. बट इनकी जो तिगड़ी थी 3 रूलर्स की, जो जूलियस सीजर के बाद ट्रायम्वर बना था. ट्रायम्वर मीन्स जूलियस सीजर मर गए थे, फिर ये तीनों रूलर्स जो थे उन्होंने रूल किया. ऑक्टेवियस सीजर जो कि गोद लिया हुआ सन था जूलियस सीजर का. मार्क एंटनी वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, मतलब जो ट्रू फ्रेंड साबित हुआ, लॉयल फ्रेंड एंड में. और लेपिडस ये भी एक रूलर था. तो ये तीनों जो है मिलके रूल कर रहे थे. तो इसमें सबसे वीक लेपिडस था, थोड़ा सा वीक था, थोड़ा सा उसको कम पोर्शन मिला था रोम का रूल करने के लिए. सो ही वॉज अ लेपिडस. सो अब चलते हैं, जानते हैं हु वॉज मार्क्स ब्रूटस, हु वॉज कैसियस, हु वॉज कास्का. तो मार्क्स ब्रूटस कौन थे? मार्क्स ब्रूटस ऑलवेज ज्वाइंस द, ये मार्क्स ब्रूटस कौन था? ही ज्वाइंड द कॉन्स्पिरेसी. वो मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं था बट ही ज्वाइंड द कॉन्स्पिरेसी. पर उसको जैसे भी अपने कॉन्फिडेंस मैनिपुलेट किया गया इनको, मार्क्स ब्रूटस को, और कॉन्फिडेंस में इनको अपने लेके ना मार्क्स ब्रूटस को, उनको इसको भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना दिया गया था, जबकि ये मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं था बट ही बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. इसको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना दिया गया. नेक्स्ट आते हैं हम कैसियस पे. ही इज़ द मेन प्लानर. ये ही सारा प्लानर था, जेलस था, यही जेलस का कारण था, यही बंदा था. सो ही वॉज द मेन पर्सन. तो जो कैसियस था ही वॉज द मेन प्लानर. पूरी गेम का असैसिनेशन का मेन प्लानर यही था. एंड ही वॉज वेरी जेलस ऑफ जूलियस सीजर. इसको बहुत ज़्यादा जेलसी थी. ही वॉज जेलस ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं कास्का पे. हु वॉज कास्का? कास्का कौन था? कास्का वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स. ही वॉज कॉन्स्पिरेटर. ये भी एक कॉन्स्पिरेटर ही था जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था. किसके साथ? कैसियस के साथ एंड मार्क्स ब्रूटस के साथ. मतलब इन जो ये सारे कॉन्स्पिरेटर्स थे इनके साथ ये भी इन्वॉल्व था. ही वॉज, कास्का वॉज ऑल्सो अ कॉन्स्पिरेटर. अब आते हैं
डेसियस पे। सो डेसियस ब्रूटस, इसका पूरा नाम था डेसियस ब्रूटस। सो डेसियस ब्रूटस कन्विंसेस सीजर टू गो टू द सेनेट। तो ये वो बंदा था जो असेसिनेशन में क्या रोल प्ले करता है, मतलब मर्डर कर जो हुआ था जूलियस सीजर का, उसमें ये क्या रोल प्ले करता है। डेसियस जो होता है ये कन्विंस करता है, क्योंकि ब्रूटस जो जूलियस सीजर है वो बाहर नहीं निकल रहा होता अपने घर से, बिकॉज जूलियस सीजर की जो वाइफ है उसको एक दिन पहले ड्रीम आता है कि नहीं, मतलब आप बाहर मत निकलिए, मेरा मन कह रहा है कि मेरे को बहुत बुरा सपना आया, आपको कुछ हो जाएगा तो आप बाहर मत जाइए। बट ये जो डेसियस होता है ये कन्विंस करता है, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा अपने उससे तब तक उसकी मौत होगी नहीं। सो डेसियस वो ये कन्विंस करता है जूलियस सीजर को टू गो टू द सेनेट, ताकि वो अपनी सेनेट की तरफ जाए और उसको रास्ते में मार दिया जाए। एंड गिव द डे ऑफ द एंड ऑन द डे ऑफ द डेथ, और डेथ के डे वाले दिन, जिस दिन उसकी डेथ होती है उसी दिन वो उसको कन्विंस करता है कि तुम घर से बाहर निकलो, ताकि वो कॉन्स्पिरेटर्स उसको मार सके। सो ही कन्विंसेस, ही वॉज द पर्सन हु कन्विंसेस सीजर, ठीक है, टू गो टू द सेनेट, टू गो टू सेनेट पे जाने के लिए, ठीक है। देन सिन्ना, सिन्ना कौन होता है? सिन्ना वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ये भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है। हेल्प्स इन प्लानिंग सीजर्स असैसिनेशन, सीजर का असैसिनेशन मर्डर प्लान करने में सिन्ना भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो अ मर्डरर और कॉन्स्पिरेटर, ये भी एक कॉन्स्पिरेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटिलस सिम्बर एंड ट्रिबोनियस। सो मेटिलस सिम्बर एंड ट्रिबोनियस कौन कौन होते हैं? ही मेटिलस सिम्बर, ही इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट द जूलियस सीजर, ये भी एक कॉन्स्पिरेटर होता है, ठीक है, ये भी कॉन्स्पिरेटर होता है अगेंस्ट जूलियस सीजर, ठीक है। एंड ही नील्स बिफोर द सीजर, और वो ना एक्टिंग करता है नील डाउन होने की सीजर के सामने। सो ही नील्स अगेंस्ट द सीजर, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट टू रिपेल हिज ब्रदर्स बेनिशमेंट, जो उसका ब्रदर है उसकी जो बेनिशमेंट है उसके लिए उसको रिक्वेस्ट करता है घुटनों पे बैठ के जूलियस सीजर के आगे कि मेरी ब्रदर की जो बेनिशमेंट है उसको थोड़ा सा मतलब वो करा जाए, माफ़ करा जाए। तो बहुत रिक्वेस्ट करता है नील डाउन होके, किसके आगे? जूलियस सीजर के आगे। एक्चुअली में वो एक्टिंग कर रहा होता है, तो ही वॉज मतलब कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है एक तरीके से। ये मेटिलस सिम्बर, ही नील्स डाउन अगेंस्ट सीजर, वो नील्स डाउन करता है सीजर के आगे और मतलब एक्टिंग करके दिखावा करता है और कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है एक तरीके से, नील डाउन करके अपने दिखावा कर रहा होता है कि मैं मतलब तुमसे भीख मांग रहा हूँ अपने ब्रदर के लिए। नेक्स्ट ट्रिबोनस, ट्रिबोनियस कौन होता है? ही वॉज अ कॉन्स्पिरेटर हु केप्ट मार्क एंटनी अवे ड्यूरिंग द सीजर्स असैसिनेशन। तो ये वो पर्सन होता है जो मार्क एंटनी को दूर रखता है सीजर से, क्योंकि मार्क एंटनी जो है सीजर को बचा लेगा, तो इसलिए ही वॉज द पर्सन जो मार्क एंटनी को क्या रखता है? मार्क एंटनी अवे ड्यूरिंग असैसिनेशन। असैसिनेशन जब होता है, किसका असैसिनेशन होता है? जूलियस सीजर का जब मर्डर होता है तो उस समय वो उसके दोस्त मार्क एंटनी को उससे कहीं ना कहीं बातों में उलझा के रखता है ट्रिबोनियस, और मार्क एंटनी को वहाँ पहुँचने नहीं देता असैसिनेशन वाली जगह पे, मर्डर वाली जगह पे, क्योंकि अगर मार्क एंटनी पहुँच जाता तो वो जूलियस सीजर को बचा लेता। तो ट्रिबोनियस ये एक ऐसा करेक्टर है जो दूर रखता है मार्क एंटनी को जूलियस सीजर के, उससे दोनों दोस्तों को दूर रखता है ताकि वो उसको बचा ना पाए। सो दीज आर द करेक्टर्स। सो नेक्स्ट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज द करेक्टर, वो जो जूलियस सीजर की वाइफ है। शी इज द वाइफ ऑफ थर्ड वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। पहली वाइफ की डेथ हो जाती है, सेकेंड वाइफ को वो डाइवोर्स दे देता है, एंड कैलिफोर्निया इज द थर्ड वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शिया, शी इज मार्कस ब्यूटस वाइफ। मार्कस ब्यूटस, यही मार्कस ब्यूटस है जो पहले तो दोस्त होता है जूलियस सीजर का, पर बाद में वो इनकी बातों में, सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनकी बातों में आके जूलियस सीजर के स्टैप कर देता है, मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट सिन्ना। सिन्ना एक पोएट भी होता है, दो सिन्ना होते हैं, एक सिन्ना यहाँ जो कॉन्स्पिरेटर है और एक इसमें सिन्ना आएगा जो पोएट है। नेक्स्ट पिंडारस, ही वॉज कैसियस बॉन्डमैन। तो कैसियस का बॉन्डमैन होता है जिसका नाम होता है पिंडारस, ठीक। तो चलते हैं बेटा आगे, जानते हैं क्या स्टोरी लाइन है, क्या समरी है, प्रॉपर तरीके से कैसे कॉन्स्पिरेसी की जाती है, जानते हैं आगे।
की रोल्स ऑफ कैल्पर्निया एंड पोर्शिया इन जूलियस सीजर। क्या रोल था कैल्पर्निया का जूलियस सीजर में और पोर्शिया का जूलियस सीजर में? सो बेसिकली जो जूलियस सीजर एक प्ले है दैट इज़ अ मेल डोमिनेटेड प्ले, जिसमें सारे करेक्टर्स आप देखेंगे। मार्क एंटनी जो कि फ्यूनरल पे स्पीच देता है, जो क्लोज फ्रेंड होता है वो भी एक मेल है। जूलियस सीजर खुद एक मेल है। उसके बाद जो कैसियस होता है जो पूरा कॉन्स्पिरेसी प्लान करता है, और जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो भी सब मेल होते हैं। तो बेसिकली मेल डोमिनेटेड प्ले है। ब्रूटस मेल होता है। माइनर रोल, कुछ माइनर रोल हैं जो दिए गए हैं फीमेल को, तो बहुत छोटे छोटे रोल हैं, जैसे कि कैल्पर्निया को रोल दिया गया जो कि सीजर की वाइफ है, और इसमें पोर्शिया का भी रोल है बिल्कुल थोड़ा सा, जो कि ब्रूटस की वाइफ है। बट पोर्शिया का रोल फिर भी थोड़ा बेटर है, थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैल्पर्निया। ठीक है। बोथ सर्व एज अ ड्रामेटिक फॉइल्स हाईलाइटिंग देयर हस्बैंड्स एरोगेंस एंड देयर इंस्टेबिलिटी ऑफ रोम। तो दोनों जो है अपने हस्बैंड्स की एरोगेंस को झेलती हैं और उनको समझाने की कोशिश करती हैं, बट वो दोनों कन्विंस नहीं होते। किस तरीके से वो दोनों करती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। की रोल्स ऑफ द वुमेन, अब वो क्या करती हैं देखिए। वो अपने हस्बैंड को समझाती हैं। कैल्पर्निया जो है अपने हस्बैंड को समझाती है, क्या समझाती है देखते हैं। अटेम्प्ट्स टू सेव सीजर बाय परसुएडिंग हिम टू stay on the home due to the prophetic nightmares and omens। तो बेसिकली जो कैल्पर्निया होती है वो अपने हस्बैंड को, जूलियस सीजर को क्या कहती है? वो कहती है कि आप आज बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, स्टे एट द होम, बिकॉज मुझे बैड ओमन्स और नाइटमेयर्स, रात को बुरे बुरे सपने आए हैं कि जैसे आपको कुछ, क्योंकि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा किंग है, जब उसको कुछ होने वाला है तो आसपास की नेचर भी तो कुछ इशारा देगी ना कि बिजली कड़केगी, कुछ इस तरीके से होता है चीज़ें जो हमें एक ओमन्स होते हैं, एक इशारे होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो वैसे ही उसको कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं कि दैट समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है प्लीज़ आप आज बाहर मत निकलिए, मुझे बहुत अंदर से वैसा फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है। बट वो नहीं मानता, मैं जूलियस सीजर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे यहाँ ये है, मेरे साथ वो है, वहाँ पे ब्रूटस भी होगा, मार्क एंटनी, मतलब वो पूरा अपने आप को करता है कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता। देन बट ही इज़ रॉन्ग। बट जो भी था उसने रोकने की कोशिश की। कैल्पर्निया का रोल था, ये उसका इम्पॉर्टेंट रोल था, दैट शी स्टेड देयर टू स्टॉप हिज हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड को स्टॉप करने की कोशिश की, बड़ी जो मेल एरोगेंस है वो उनको, मेल एरोगेंस के कारण वो माने ही नहीं बात अपनी वाइफ की। दूसरी है पोर्शिया, उसने भी ब्रूटस के अंदर जो एक इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक जो जद्दोजहद चल रही थी, उसको कई कंट्रोल करने की कोशिश की पोर्शिया ने। कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की? को ये भड़काया जाता है, ब्रूटस फ्रेंड होता है जूलियस सीजर का, बट उसको भड़काया जाता है कि जूलियस सीजर जो है वो सही नहीं कर रहा रोम के साथ, वो रोम के लिए अच्छा इंसान नहीं है जूलियस सीजर। तो उसको भड़काया जाता है जूलियस सीजर के खिलाफ कि रोम के लिए ठीक नहीं है करके। तो जूलियस सीजर के खिलाफ उसको पूरी तरह से उसको भर दिया, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि वो ये सोचता है यार मेरी तो ड्यूटी है रोम को बचाना, तो अगर मुझे रोम को बचाना है तो मुझे जूलियस सीजर को मानना पड़ेगा, मतलब उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना पड़ेगा। तो अब उसके अंदर ही जद्दोजहद चल रही है। दैट पोर्शिया जो है नोटिस करती है ये बात कि ब्रूटस इज रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब्ड, कि ब्रूटस बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है, डिस्टर्ब। आप भी कभी डिस्टर्ब्ड होते हो, कुछ टाइम आता है बीच में, 15 दिन, 1 महीना, तुम ऐसा फील करते हो डिस्टर्ब सा, इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कभी तुम्हारे अंदर। सो वैसे ही ब्रूटस जो है रेस्टलेस फील कर रहा था, डिस्टर्ब फील कर, तो उसकी वाइफ ये महसूस कर पा रही थी कि वो कुछ डिस्टर्ब्ड है। सो दैट हाईलाइट्स ब्रूटस इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लव फॉर जूलियस सीजर एंड हिज ड्यूटी फॉर द रोम। तो उसका कन्फ्लिक्ट अंदर का जो मन का चल रहा था वो ये था कि वो प्यार करता था जूलियस सीजर से, बट उसको ये भड़काया जा रहा था कि तुम्हारी ड्यूटी है रोम को बचाना, और जूलियस सीजर रोम का नुकसान कर रहा है तो तुम्हें जूलियस सीजर को मानना पड़ेगा। तो वो अंदर से परेशान था कि मैं जूलियस सीजर से प्यार करता हूँ, पर ये लोग कह रहे हैं रोम को बचाने के लिए मुझे जूलियस सीजर को मानना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ?
तो पोर्शिया उसको कहती है कि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारी कंट्री है, तुम्हारा तुम्हारा वो है रोम है, तो तुम्हें यू हैव टू पे योर ड्यूटी टुवर्ड्स रोम। तुम्हें अपनी ड्यूटी को, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना होगा, अपने लव पे इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपनी ड्यूटी को निभाना होगा। तो दिस शोज हिज स्ट्रेंथ इन कंट्रोलिंग हिज इमोशंस। ये पोर्शिया की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कैसे वो कंट्रोल करती है अपने हस्बैंड के इमोशंस को, एंड स्टेइंग ट्रू टू हिज ड्यूटी। और उसको कहती है अपनी ड्यूटी की तरफ ऑनेस्ट रहो, अपने रोम की तरफ ऑनेस्ट रहो, अपने रोम के लिए करो जो करो। तो शी वॉज अ लॉयल वाइफ, वो अपनी लॉयल वाइफ होती है, अपने हस्बैंड को मतलब एक इमोशनल ट्रॉमा से निकालने में हेल्प करती है। एंड वो भी लॉयल वाइफ होती है कैल्पर्निया, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को मुसीबत में जाने से रोकती है। पर दोनों ही एरोगेंट होते हैं, मेल ईगो से भरे होते हैं, अपनी वाइफ्स की बात जो है कमी सुनते हैं मेल्स, तो जैसे भी होता है करते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। बोथ वुमेन रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी एंड विजडम बट देयर रोल्स आर माइनर। लॉयल्टी और विजडम दिखाती हैं पर उनके रोल्स बहुत माइनर होते हैं। एंड देयर वार्निंग्स गो अनहेडेड। उनकी तो दोनों की वार्निंग्स अनहेडेड जाती है, यानी कि दोनों इग्नोर कर देते हैं अपनी वाइफ्स की बातों को। चलते हैं आगे, देखते हैं समरी लाइन ऑफ द स्टोरी। चलते हैं समरी की तरफ। व्हाट इज द समरी ऑफ जूलियस सीजर? तो सबसे पहला पॉइंट है सीजर वॉन गोल। सीजर ने कॉन्कर कर लिया गोल को। सो गोल वॉज अ लार्ज एंशियंट रीजन। गोल जो था एक बहुत ही बड़ा लार्ज एंशियंट रीजन था, और इट वो इस इतने बड़े एंशियंट रीजन को कॉन्कर करने के बाद ही बिकेम वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल और वेरी क्या कहते हैं फेमस। फेमस हो गया वो, रोम के अंदर तक फेमस हो गया। एंशियंट रीजन को कॉन्कर करने के बाद, लार्ज एंशियंट रीजन को कॉन्कर करने के बाद वो रोम में भी फेमस हो गया। सो ही बिकेम वेरी पावरफुल। तो ये उसकी पावर की कहानियां रोम तक पहुंची, एंड ही ऑल्सो बिकेम पावरफुल इन द रोम। ठीक है। देन नेक्स्ट, सीजर फॉर्म्स एन अलायंस। सीजर एक अलायंस करता है किसके साथ? विद पॉम्पी एंड क्रेसियस। फर्स्ट ट्रायम्विरेट, यानी कि जो जूलियस सीजर है एक अलायंस बनाता है, एक कंपनी मतलब एक अलायंस यानी कि एक कॉम्बिनेशन करता है। किसके साथ कंबाइन होता है? कॉम्बिनेशन करता है पॉम्पी। ही कंबाइंस विद whom? किन किन के साथ वो कॉम्बिनेशन करता है? सो ही कंबाइंस विद पॉम्पी एंड क्रेसियस। दो लोगों के साथ वो कंबाइन करता है। ठीक। सो दिस मेक्स, ये जो अलायंस होती है ये क्या बनाती है? दिस मेक्स फर्स्ट ट्रायम्वरेट। ये फर्स्ट ट्रायम्वरेट बनाती है। ठीक है। एंड दे ज्वाइन टुगेदर टू इंक्रीज देयर पावर एंड कंट्रोल। ये एक साथ ज्वाइन इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर फेमस हो चुका है रोम में। अब इनके साथ जुड़ता है, वो पॉम्पी के साथ जुड़ जाता है, क्रेसियस के साथ जुड़ जाता है। तो जूलियस सीजर की पावर और बढ़ जाती है, क्योंकि हम जब किसी के साथ ज्वाइन करते हैं, एक कंपनी दो कंपनी, तो सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है, तो सब ज्वाइन करने के बाद वो पावर बढ़ जाती है। सो फॉर इंक्रीजिंग देयर पावर एंड कंट्रोल, और अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए रोम के अंदर वो तीनों कंबाइन कर लेते हैं, और इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रायम्वरेट, यानी कि पहली त्रिमूर्ति, पहली तीन जनों की कॉम्बिनेशन फॉर द रूलिंग पर्पस। तीन जनों का कॉम्बिनेशन होता है रूलिंग के लिए, और ये पहला कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद आगे कहानी में दूसरा भी आएगा, बाद में मार्क एंटनी का, लेपिडस का, और कैसी ऑक्टेवियस सीजर, ये तीनों भी कंबाइन करेंगे अपनी पावर्स। तो पहले कौन कंबाइन कर रहा है? तीन जने, पॉम्पी, क्रेसियस और तीसरा जूलियस सीजर। ये तीनों अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राइवलरी बिटवीन सीजर एंड पॉम्पी ग्रोस। तो राइवलरी यानी कि क्या होता है आगे आगे? सो द डेथ ऑफ क्रेसियस ब्रेक्स द बैलेंस। जो डेथ होती है क्रेसियस की, जो एक पार्टनर है क्रेसियस, दैट ब्रेक्स द बैलेंस ऑफ द पावर। वो पावर का बैलेंस को बिगाड़ देता है पूरा। ठीक है। एंड पॉम्पी बिकम्स क्लोजर टू द रोमन सेनेट। जो पॉम्पी होता है, अब वो क्या होता है? रोमन सेनेट के क्लोज आ जाता है डेथ के बाद क्रेसियस के। ठीक है। सो रोमन सेनेट के वो क्लोज आ जाता है। ठीक है। और सीजर क्या करता है? सीजर गेन्स द पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल। सीजर लोगों के बीचों बीच फेमस होता है। सीजर लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी गेन करता है।
ठीक है, बोथ बिगिंस टू कॉम्पीट फॉर देयर कंट्रोल ऑफ रोम। अब दोनों जो है, पॉम्पी हो गया और साथ में क्या कहते हैं जूलियस सीजर हो गया, ये दोनों जो है कंपीट कर रहे हैं। किस चीज के लिए कंपीट कर रहे हैं? फॉर देयर कंट्रोल ओवर रोम, रोम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अब ये दोनों आपस में कंपीट करने लग गए। क्यों? क्योंकि क्रैसियस की डेथ हो गई है और रोमन सेनेट में फेमस पॉम्पी है और लोगों के बीच में फेमस जूलियस सीजर है। तो अब दोनों चाहते हैं कि मतलब हम रोम मेरा हो, रोम मेरा हो। तो दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन सा, राइवलरी सी हो जाती है, किस किस के बीच में? सीजर और पॉम्पी के बीच में। सीजर क्रॉसेस द रूबिकन स्पार्किंग अ सिविल वॉर। ने जब रूबिकन रिवर क्रॉस की 49 सी में, दिस रिवर मार्क द बाउंड्री ऑफ रोम्स एम्पायर, रोम्स टेरिटरी, जो रोम की टेरिटरी थी, रोम का जो एम्पायर था उसको, उसके आसपास की ये रिवर थी। तो इट मार्क द बाउंड्री ऑफ रोम्स टेरिटरी। ये रिवर रोम टेरिटरी के पास थी, मार्क करती थी उसकी बाउंड्री को। बाय क्रॉसिंग दिस रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने का क्या मतलब था? सीजर की जो आर्मी थी दैट ब्रोक द रोमन लॉ, उसने रोमन्स का लॉ ब्रोक किया था, ये रिवर क्रॉस करके गलती की थी। ही ब्रोक द लॉ, जूलियस सीजर ने लॉ ब्रेक कर दिया था। ठीक है, सो दिस एक्ट मेड द सिविल वॉर। अब सिविल वॉर ये लिखा है ना, इट स्पार्क द सिविल वॉर। सो दिस एक्ट मेड सिविल वॉर अनअवॉइडेबल। ये जो हरकत की जूलियस सीजर ने क्रॉस करने की, इसने सिविल वॉर को अनअवॉइडेबल कर दिया, सिविल वॉर को होने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, इट वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू पॉम्पी। अब ये क्रॉस करने का मतलब है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ, तुम्हारे लॉ को ब्रेक कर रहा हूँ। एंड दिस वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू पॉम्पी। युद्ध करने के लिए डायरेक्ट चैलेंज था पॉम्पी को, उसके ब्रेक करना लॉ और उसके अगेंस्ट जाना। दिस वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द पॉम्पी। पॉम्पी को एक डायरेक्ट चैलेंज दिया गया था। सो नाउ व्हाट हैपेंस, सीजर डिफीट्स पॉम्पी। अब जब उसने ओपन युद्ध का ऐलान कर दिया तो सीजर ने डिफीट कर दिया, हरा दिया। किसको हरा दिया? पॉम्पी को हरा दिया। तो सीजर डिफीटेड द पॉम्पी, सीजर ने पॉम्पी को हरा दिया। नाउ पॉम्पी फ्लीज टू द इजिप्ट। अब पॉम्पी भाग गया कहाँ? इजिप्ट में। सो पॉम्पी रन टू इजिप्ट, पॉम्पी भाग गया इजिप्ट। एंड वेयर ही इज लेटर किल्ड, और बाद में वहां पे उसको हारने के बाद जब वो भाग गया तो वहां पे ही वॉज लेटर किल्ड, लेटर वो मार दिया गया। सो ही वॉज लेटर किल्ड। ठीक है, so this he becomes now the Julius Caesar becomes dictator of Rome. अब dictator means Caesar returns to the Rome and becomes the most powerful leader. अब सीजर जो है पॉम्पी के मरने के बाद अकेला रह गया, पॉम्पी भी मर गया, क्रैसियस भी मर गया, वो अकेली सोल पावर रह गया, मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ रोम। तो इस तरह कहानी है कि किस तरह सीजर जो है एक पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, एम्बिशियस, प्राउडी रूलर बना, किसका? रोम का। सो दिस इज द स्टोरी। सीजर डिक्लेयर्स हिमसेल्फ डिक्टेटर ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। तो सीजर अपने आप को डिक्लेयर कर देता है डिक्टेटर, जो वन एंड ओनली रूलर ऑफ रोम था, विद पावर, एम्बिशंस। Now senators led by Brutus and Cassius plot to assassinate the Caesar. Senators यानी कि many Roman senators fear the growing power of Julius Caesar. बहुत सारे ऐसे senators थे who were fearing, जो कि fear कर रहे थे कि यार इसकी तो पावर बहुत बढ़ रही है जूलियस सीजर की दिन बर दिन, इसका मतलब हम तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे, यही एक पावरफुल रूलर, यही एक तानाशाही बन के रह जाएगा। तो बहुत लोग उसकी, बहुत जो रूलर्स हैं उसकी पावर से डर चुके थे। So Marcus Brutus and Cassius lead the group of this plotting senators. तो एक प्लॉट करने वाला पूरा एक ग्रुप था सीनेटर्स का। तो वो जो ग्रुप था जिसमें प्लॉट कर रहे थे काफी लोग मिलके, तो उसमें जो उसका लीडर था, वो उनके लीडर थे मार्क्स ब्रूटस एंड कैसियस। सो दो लोग थे, कैसियस जो है मेन लीडर था उनका, कैसियस मेन जो कॉन्स्पिरेटर था वो कैसियस था। और वो बाद में वो अपने साथ ब्रूटस को भी मिला लेते हैं। ठीक है, इन दिस प्लॉटिंग सीजर्स असैसिनेशन दे वरी दैट सीजर में बिकम अ टायरेंट। उनको ये चिंता थी कि कहीं सीजर एकमात्र पावर बन के ना रह जाए, तानाशाह बन के ना रह जाए और हम सब कहीं नजर नहीं आएंगे। सो सीजर गोज टू द सीनेट डिस्पाइट ऑफ द वार्निंग्स बाय हिज वाइफ।
सो अब कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है वो मैं पूरा बताऊंगी। जो जूलियस सीजर है वो सीनेट जाता है, मतलब जहाँ पे स्पीच देते हैं, स्टेज पे जाके अपनी पब्लिक को एड्रेस करते हैं, तो उस जगह पे वो जाना चाहता था अपनी पब्लिक को एड्रेस करने। तो वो कहता है कि मैं सीनेट पे जरूर जाऊंगा। सो ही वांट्स टू गो टू द सेनेट। बट उसकी जो वाइफ है उसको रात को बैड नाइटमेयर्स आते हैं, उसको बैड ओमन्स, बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, आज मैं आई डोंट वांट यू टू गो टू द सेनेट, मैं चाहती हूँ कि यू शुड स्टे एट द होम। मैं उसकी वाइफ को सपने में आता क्या, उसकी वाइफ को ये नाइटमेयर आता है कि एक स्टैचू है जूलियस सीजर का और उस पर स्टैप किया जा रहा है, चाकू से वार किया जा रहा है। तो ये उसकी वाइफ को सपने में आता है। ठीक है। सो नाउ सीजर इज, उसकी वाइफ को ये बैड ओमन आता है, सपना आता है। उसके बाद जो है ये बात वो बताती भी है, बट सीजर बिलीव नहीं करता उन सब चीजों में, सीजर मना कर देता है। सो सीजर जो है अब उसको कैसे मारा जाता है, स्टैप किया जाता है। ही गोज टू द सीनेट डिस्पाइट ऑफ वार्निंग्स। नाउ सीजर इज सराउंडेड एंड स्टैप्ड। अब सीजर जो है सराउंडेड किया जाता है, मतलब पहले तो उसको बातों में उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको सराउंड कर लिया जाता है, एंड देन ही इज स्टैप्ड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स इन द सीनेट। सबसे पहले कास्का होता है। कास्का गिव्स कास्का गिव्स द फर्स्ट स्टेप, गिव्स फर्स्ट स्टेप उसको कास्का मारता है। ठीक है। एंड देन ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, उसके बाद एक एक करके सारे साजिश करने वाले कॉन्स्पिरेटर्स उसको मार देते हैं। और उसमें कौन कौन होता है, उसमें मार्क्स ब्रूटस होता है, कैसियस होता है, ये सब भी होते हैं। सो दे अटैक्स टुगेदर, ये भी एक एक स्टैब उसके मार देते हैं। क्या होता है कि सीजर जो है वो शॉक्ड हो जाता है, किसको देख के, जब उस पे ब्रूटस स्टैप करता है, ब्रूटस वार करता है, तो सीजर शॉक्ड रह जाता है। सीजर कहता है ई टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, यू टू ब्रूट, तुमने भी मुझे मार दिया, स्टैप कर दिया, हाउ कैन यू। मतलब और तो लोगों का मुझे समझ में आता है, कास्का का, कैसियस का, इन सब का मुझे समझ में आता है, बट यू टू, तुम भी इनके साथ मिले, तुम तो मेरे फ्रेंड थे। सो यू टू शोज द बिट्रेयल बाय अ क्लोज फ्रेंड। और जब अपने से धोखा मिलता है ना, तो खड़े होने की हिम्मत भी हो ना, तो भी इंसान टूट जाता है। तो जब ब्रूटस का वार उस पर पड़ा स्टैप, तो वो बिल्कुल ही डाउन हो गया और वो गिर जाता है बिल्कुल, क्योंकि अपना कोई क्लोज धोखा देना तो इंसान शॉक्ड रह जाता है। सो दिस इज बाय स्टैप्ड बाय द कॉन्स्पिरेटर। सो नाउ after killing Julius Caesar, the conspirators expect support from the people. So Julius Caesar को किल करने के बाद, मारने के बाद क्या होता है, जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, किससे, पीपल से। अब जूलियस सीजर की तो डेथ हो गई, उसको मार दिया गया, बट अब जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको तो रूल करना था ना वहां रोम में। वो सोचते हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें मिले, तो वो लोगों को भड़काते हैं कि एक तरीके से कि हमने इसलिए मारा क्योंकि रोम की भलाई के लिए हमें जूलियस सीजर को मारना पड़ा। तो वो स्पीच देते हैं जिससे लोग सोचते हैं कि हाँ यार, इन्होंने शायद रोम की भलाई के लिए ही जूलियस सीजर को मारा है। बट मार्क एंटनी, मैंने आपको बताया था ना, एक मार्क एंटनी होता है जो कि वेरी क्लोज टू सीजर होता है और लॉयल होता है। इन सब में से सबसे ज्यादा लॉयल ब्रूटस तो धोखा दे जाता है, पर मार्क एंटनी हमेशा लॉयल रहता है। सो मार्क एंटनी उसका लॉयल फ्रेंड होता है। तो वो एक स्पीच देता है लास्ट में आके स्टेज पे। मार्क एंटनी की स्पीच जो है वो पब्लिक को टर्न कर देती है बिल्कुल अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, उनके खिलाफ उसको टर्न कर देती है। सो मार्क एंटनी टेल्स द क्राउड दैट सीजर लेफ्ट ऑल द वेल्थ फॉर द पब्लिक। तो मार्क एंटनी अपनी स्पीच में बोलता है कि जूलियस सीजर ने अपने घर वालों के नाम नहीं, अपनी वेल्थ तुम सबके नाम की है, इस रोम की पब्लिक के नाम तुम्हारी वेल्थ की है। तो मेरा जो जूलियस सीजर था वो तुम सबको डिवोटेड था, पब्लिक को डिवोटेड था। तो इस तरीके की स्पीच देता है मार्क एंटनी। और वो कहता है दैट द सिटीजन, वो कहता है दैट द दिस शोज द ही शोज द वाउंड्स ऑफ द जूलियस सीजर। वो कहता है देखो पब्लिक, देखो कितने घाव मारे हैं इन कॉन्स्पिरेटर्स ने तुम्हारे राजा को, जूलियस सीजर को। तो वो पूरे घाव वाउंड्स भी शो करता है जूलियस सीजर को जो लगे हैं। द सिटीजन्स बिकम एंग्री एंड वायलेंट। जो सिटीजन्स होते हैं अब उनको गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाते हैं, वो मारने पे उतर आते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सो ब्रूटस एंड कैसियस जो है वो रियलाइज करते हैं, ब्रूटस और कैसियस जो मेन
मतलब मेन बनते हैं इनके कॉन्स्पिरेटर। तो दे रियलाइज दैट दे आर नो लॉन्गर सेफ इन रोम के, अब रोम की पब्लिक उतारू हो गई है मारने पे, और अब वो सेफ नहीं फील कर रहे रोम के अंदर, ठीक है। सो अब दो डिविजन्स बन गई। नाउ देयर वर टू ग्रुप्स में अब डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि डेथ हो गई है, असैसिनेशन हो गया है। जूलियस सीजर का दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? एक एंटनी का ग्रुप था, एंड मार्क एंटनी, एंड जूलियस सीजर का बेटा, मतलब गोद लिया हुआ बेटा, दैट इज ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है। और दूसरी साइड था ब्रूटस एंड कैसियस, ये दोनों अब दो साइड में डिवाइड हो गया था, ठीक है। आगे जानते हैं कहानी में क्या होता है। अब ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होने के बाद जो ब्रूटस और कैसियस का ग्रुप होता है वो रोम फ्ली कर जाता है, क्योंकि वो सेफ नहीं, रोम से बाहर फ्ली कर जाता है क्योंकि वो सेफ नहीं फील करते रोम में। एंड दे रेज एन आर्मी, और दूसरे जगह जाकर अपनी एक आर्मी अलग तैयार करते हैं ताकि वो लड़ सके इनसे। नाउ रोम प्लंजेस इनटू द सिविल वॉर। अब रोम में सिविल वॉर हो रहा है, एक तरीके से अंदर शांति भंग हो गई है जूलियस सीजर के जाने के बाद। नाउ आफ्टर सीजर्स असैसिनेशन अब एक और अच्छी पावर की जरूरत है वहां पे, ताकि एक सॉलिड पावर वहां पे रूल कर सके। तो अब उभर के लास्ट में कौन आएगा? सेकंड ट्रायम्वरेट। तो सेकंड ट्रायम्वरेट निकल के आएगा। सेकंड ट्रायम्वरेट का मतलब, ट्रायम्वरेट मतलब त्रिमूर्ति दूसरी वाली कौन सी उभर के आएगी? दैट इज तीन लोग आएंगे अब दोबारा। पहला मार्क एंटनी जो क्लोज फ्रेंड है जूलियस सीजर का, दूसरा जूलियस सीजर का बेटा दैट इज ऑक्टेवियस सीजर, एंड तीसरा कौन है? लेपिडस, ठीक है। तो ये तीनों त्रिमूर्ति के रूप में उभर के आते हैं लास्ट में, जब पूरी सिविल वॉर होने लगता है, पूरी रोम का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब्ड सिविलाइजेशन हो जाती है पूरी, उसको संभालने के लिए फिर तीन पावर्स उभर के आती हैं। जैसे कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो ये भी डिस्कस करना जरूरी है कि इसमें दो फीमेल माइनर कैरेक्टर्स थे, जैसे कैलिफोर्निया थी और पोर्शिया थी, उनका क्या हुआ। तो कैलिफोर्निया तो विडो हो गई थी, तो कैलिफोर्निया जो थी वो शी बिकेम विडोड, वो तो विधवा हो गई थी, उसके बाद उनका कोई कहानी में जिक्र नहीं है। और उस जो पोर्शिया थी डेट बिकम्स वरीड, वो वरीड रहने लगती है, ठीक है, एंशियस रहने लगती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है। आफ्टर हिज हस्बैंड ब्रूटस लीव्स द रोम, उसका हस्बैंड ब्रूटस जो है वो डर के भाग जाता है जब रोम से दूर कहीं, तो वो अकेले बहुत एंशियस और डरी हुई रहती है। क्यों डरी हुई रहती? क्योंकि अब यहाँ पे पावर बढ़ रही थी किसकी? एंटनी की और ऑक्टेवियस सीजर की। तो ये इसकी दुश्मन पार्टी थी ब्रूटस, तो ब्रूटस की वाइफ बहुत डरी डरी रहती है कि अब मार्क एंटनी की पावर बढ़ रही है यहाँ पे, तो ये मुझे भी परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो वो डर के मारे क्या करती है अपने साथ? शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड बाय द पॉलिटिकल टेंशंस एंड हर हस्बैंड्स एब्सेंस, अपने हस्बैंड के एब्सेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगती है। शी एंड्स हर लाइफ बाय स्वॉलोइंग द फायर, वो अपनी लाइफ को एंड कर देती है, ख़त्म कर देती है। कैसे ख़त्म कर देती है? हॉट कोल अपनी जीप पे रख लेती है, जलता हुआ कोयला, और उसको निगल लेती है, स्वॉलो कर लेती है और अपने आप को जला के मार देती है। तो दिस इज़ द वे पोर्शिया डाइज, ये इस तरीके से पोर्शिया मर जाती है। चलते हैं आगे, जानते हैं कौन कौन से प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स के अंदर फेमस डायलॉग्स और फेमस चीज़ें इस प्ले से आई हुई हैं। Some famous speeches from the Shakespeare's Julius Caesar. So first speech, men at some time are the master of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are the underlings. तो वो क्या कहता है? That कि men at some times are masters of their fates. हम इंसान खुद अपनी किस्मत के मास्टर हैं, अपनी किस्मत को हम खुद बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। So this is said by Cassius that people can control. वो क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू? दैट पीपल कैन कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी, पीपल कैन कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी, लोग अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आवर फ्यूचर इज शेप्ड बाय आवर ओन चॉइसेस, जो भी हम चॉइसेस करते हैं, जो भी हम फैसले लेते हैं, उसी से हमारा फ्यूचर बनता है और बिगड़ता है। एंड नॉट फेट अलोन, और किस्मत सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हम खुद अपनी किस्मत बना सकते हैं अपने फैसले, अपने चॉइसेस के थ्रू। नेक्स्ट,
दिस इज सेड बाय कैसियस। वो क्यों करता है, ये क्यों कहता है? बिकॉज कैसियस सेज दिस बिकॉज मार्क्स ब्रूटस टू कन्विंस हिम, वो मार्क ब्रूटस को कन्विंस करना चाहता है। कैसियस क्यों कन्विंस करना चाहता है कि दैट वी आर नॉट हेल्पलेस, कि वी आर नॉट हेल्पलेस, दैट जूलियस सीजर इज ग्रोइंग, जूलियस सीजर इतना ग्रो कर रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्पलेस हो गए हैं, हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, हम अपने लिए, अपनी पावर के लिए हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। सो टू बिकम पावरफुल इट इज़ बिकॉज पीपल वी आर, मतलब वो टू बिकम पावरफुल हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड जूलियस सीजर हैज़ बिकम पावरफुल, जूलियस सीजर इसलिए पावरफुल बना है बिकॉज पीपल हैज़ मेड हिम, लोगों ने उसको पावरफुल बनाया है, ठीक है। तो वो इस तरीके से कहता है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, सो कावर्ड्स नेवर फियर डेथ अगेन एंड अगेन। जो कमज़ोर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो हर रोज़ एक मौत मरते हैं, पर जो बहादुर लोग होते हैं वो एक ही बार युद्ध मैदान में मरते हैं, एक ही बार जान देते हैं। सो अगेन एंड अगेन दे डाई इन देयर माइंड्स, अपने खुद के माइंड्स में कावर्ड लोग अपने खुद के दिमाग में रोज मौत मरते हैं। सीजर सेज दिस टू शो दैट द फियर मेक्स पीपल वीक। सीजर कहना चाहता है जो फियर है, जो अंदर से डर होता है, फियर मेक्स पीपल वीक, वो लोगों को वीक बनाता है, मेक्स वीक, फियर जो है सबको वीक बना देता है पीपल को। वाइल करेज हेल्प्स अ पर्सन फेस डेंजर बोल्डली, जो कि करेज जो होता है वो हमें डेंजर फेस करने में बोल्डली हेल्प करता है। दिस इज सेड बाय जूलियस सीजर। नेक्स्ट ये सेम है। व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, द हेवंस देमसेल्व्स ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। जब भिखारी मरते हैं तो कोई भी कॉमेट्स, कोई भी मतलब इस तरीके का शो नहीं होता हेवनली बॉडीज। क्यों? क्योंकि भिखारियों की मौत पे थोड़ा ना शो होंगे, पर कोई प्रिंस मरता है, कोई राजकुमार मरता है तो इस तरीके के कॉमेट्स शो होते हैं। तो दिस इज सेड बाय जूलियस सीजर कि जब कोई राजकुमार मरेगा, जब मैं मरूंगा या कोई भी होगा तो किस तरीके के कॉमेट्स शो होंगे। ई टू ब्रूट देन फॉल सीजर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से भी बहुत बार आया। ये कौन कहता है? ई टू ब्रूट, ये जूलियस सीजर कहता है तुम भी ब्रूट, यू टू ब्रूट, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। उसका मैं समझता हूँ कि कैसियस ने इस तरीके से किया मेरे साथ, इन लोगों ने इस तरीके से किया मिलके, बट तुम भी ब्रूटस, तुमने भी ऐसा किया, तुम तो मेरे दोस्त थे, अपने थे। तो वो शॉक्ड होके ये बात कहता है। एक तो क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है और एक एपोस्ट्रोफे भी है, क्योंकि वो एड्रेस कर रहा है ब्रूटस को कि तुम ब्रूटस, तुम भी थे, तो एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच भी है इसमें। देन फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, तो ये भी एक एपोस्ट्रोफे का एग्जाम्पल है, क्योंकि एड्रेस किया जा रहा है फ्रेंड्स को, रोमन्स को, कंट्रीमैन्स को, और कहा जा रहा है मुझे अपने कान दो। कान देने का मतलब इनडायरेक्टली है कि मेरी बात सुनो। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, तो मैं सीजर को बरी करने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं आया। ये कौन कहता है? एंटनी कहता है, बिकॉज एंटनी ये कहता है कि मेरी बात सुनो। क्यों बात सुनो? वो कहता है कि देखो ब्रूटस के शरीर पे कितने गंदी तरीके से घाव हुए जगह जगह, यानी कि कितने लोगों ने मिलके उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, जेलसी की है। और जो जूलियस सीजर है, अगर उसने वेल्थ अपने पास कमाई भी है तो ना तो उसने अपनी वाइफ के लिए छोड़ी है, ना अपने किसी बेटे के लिए छोड़ी है, उसने अपनी विल में लिखा है, वो अपनी विल भी दिखाता है जूलियस सीजर की, कि विल में उसने लिखा है कि सब कुछ रोमन पीपल के नाम पे है। तो इस तरीके से वो फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन कह के जूलियस सीजर के लिए तारीफ में एक स्पीच देता है एंटनी। ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी येट, तो मरने के बाद जब सब हो जाता है, जब थोड़ा रियलाइज होता है, तो ब्रूटस भी मतलब ऐसी जब होती है मौत होने के बाद एक बात कह देते हैं, हाँ तुम थे तो महान जूलियस सीजर, ब्रूटस भी कहता है, क्योंकि वो अंदर से तो ब्रूटस लव करता है जूलियस सीजर पे, वो तो मैनिपुलेट होके कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है, बट ही सेज दैट तुम थे तो महान, मतलब एक महान योद्धा थे। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल एंटनी। एंटनी कहता है अपनी स्पीच में किसके लिए? जूलियस सीजर के लिए, कि वो नोबलेस्ट रोमन थे, सब में से ज्यादा नोबल रोमन था जूलियस सीजर, ठीक है। लास्ट फेमस सीन सीजर्स असैसिनेशन, एक फेमस सीन है इसका, एंटनी की फ्यूनरल ऑरेशन सीन, बहुत जो एंटनी स्पीच देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सीजर का जिस तरीके से असैसिनेशन होता है, ब्रूटस उसको मारता है, उसको शॉक लगता है, सबसे पहले कास्का स्टैप करता है और इस तरीके से जब उसके सामने कॉन्स्पिरेटर्स आते हैं तो उसको शॉक लगता है। बैटल सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, किस किस तरीके से लड़ाई होती है, बैटल होते हैं, वो सारे सीन्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलते हैं एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं इस टॉपिक में से, वो एग्जाम्स में और DSSB वगैरह सब में से लेके हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चंस। हु रोट जूलियस सीजर? जो जूलियस सीजर एक ट्रैजिक प्ले है, ट्रेजेडी है, योनरा उसका ट्रेजेडी है, वो प्ले किसने लिखा है? दिस इज अ प्ले रिटन बाय आवर वन एंड ओनली फेमस जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो कि क्या है, हमारे एक लेजेंड थे, लेजेंड फॉर लिटरेचर, लेजेंड थे हमारे लिटरेचर में, विलियम शेक्सपियर, उनके द्वारा लिखा गया है बाय हिम जूलियस सीजर। एंड जूलियस सीजर इज कंसीडर्ड एज अ रोमन प्ले। ये एक रोमन प्ले कंसीडर होता है, रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, ही वॉज हु व्हेन वॉज जूलियस सीजर रिटन? जूलियस सीजर कब लिखा गया था? 1599। इट्स ईयर वॉज 1599। द प्ले इज सेट इन, जो प्ले है वो उसकी सेटिंग कहाँ पे है? सो द प्ले सेटिंग वॉज इन रोम। प्ले की सेटिंग कहाँ पे हुई है? रोम के अंदर। बिकॉज जूलियस सीजर जो है वो रोम को रूल करते हैं, उनकी पावर जो है रोम में ग्रो होती है, एंड ही बिकेम सो एम्बिशियस। वहीं पे रोम में ही सारा सेटअप होता है, रोम के पीपल लव करते हैं जूलियस सीजर को बिकॉज उन पे बहुत अच्छा एक इफेक्ट पड़ता है जूलियस सीजर का, एंड रोमन पीपल आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जूलियस सीजर। तो बेटा हु इज कंसीडर्ड द ट्रैजिक हीरो? अब यहाँ पे सीजर भी है, ब्रूटस भी है, कैसियस भी है, एंटनी भी है, बट सीजर में क्लियर नहीं है इधर की जूलियस सीजर की बात हो रही है या फिर ऑक्टेवियस सीजर की बात हो रही है। तो जब तक हमें क्लियर नाम ना दिया हो हम नहीं कह सकते कि सीजर क्या है। सो इधर ब्रूटस हम टिक करेंगे क्योंकि सीजर का क्लियर अगर दिया हो तो जूलियस सीजर है या ऑक्टेवियस सीजर है तब हम करते। अब ब्रूटस इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि ब्रूटस जो है वो एक तरीके से एक कन्फ्लिक्ट में था, एक मॉरल डिलीमा में था, एक मेंटली डिस्टर्ब्ड था। क्यों? क्योंकि उसको अपने लव था अपने जूलियस सीजर से, तो इस लव फॉर जूलियस सीजर वर्सेस हिज ड्यूटी फॉर रोम, तो उस कन्फ्लिक्ट में वो फंसा हुआ था कि जो कॉन्स्पिरेटर्स उसको कह रहे थे कि मारो 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 उसको जूलियस सीजर को, तो वो उन बातों में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो बाद में पछताता रहा, दुखी था कि मैंने ये सब क्या कर दिया। सो ही वॉज ब्रूटस। नेक्स्ट, हु इज द मेन विलन? मेन विलन इस प्ले का कौन है? इसमें मेन विलन कैसियस है, क्योंकि कैसियस ही वो है जो सबको एक मैनिपुलेट करके ग्रुप बनाता है कॉन्स्पिरेटर्स का, और ब्रूटस को भी वही भड़काता है कि देखो ब्रूटस, हम अपनी शक्तियों को हम अपनी यूज़ करके हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं, हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और जैसे कि जूलियस सीजर पावरफुल बना है हम भी पावरफुल बन सकते हैं, हम किस्मत के हाथों क्यों हारे। सो ही मैनिपुलेट्स ब्रूटस। तो मेन विलन, मेन कॉन्स्पिरेटर, साजिश करने वाला यही है कैसियस। हु सेज ई टू ब्रूट? कौन कहता है तुम भी ब्रूट मुझे धोखा दे गए? ई टू ब्रूट, यू टू ब्रूट, इसका मतलब है यू टू ब्रूट, यू टू ब्रूटस। तो ये बात कौन कहता है? दिस इज सेड बाय जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर द्वारा कहा जाता है दैट तुम भी ब्रूटस इस चीज में मिले हुए हो। हु मैन्युपुलेट्स द ब्रूटस? ब्रूटस को कौन मैन्युपुलेट करता है, अपनी बातों में फंसा लेता है और अगेंस्ट कर देता है जूलियस सीजर के? सो इट वाज कैसियस। कैसियस जो है ब्रूटस को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसको एक कॉन्स्पिरेटर बना देता है। नाउ सीजर इज असैसिनेटेड ऑन विच डेट? सीजर का असैसिनेशन, मर्डर जो प्लान किया जाता है वो सक्सेसफुल किस डेट को होता है? सो इट वॉज सक्सेसफुल ऑन ईडीज ऑफ मार्च, दैट इज 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च को ये सक्सेसफुल होता है। हु वॉन्ट्स सीजर अबाउट द ईडीज ऑफ मार्च? देखिए सीजर को एक ऑलरेडी मैंने आपको ये प्ले के स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्ले में वार्निंग्स, ओमन्स सब कुछ नज़र आएगा आपको, और उसका मतलब उसको डिनाई करने वाला भी नज़र आएगा कि उसको इग्नोर करके फिर भी जूलियस सीजर बाहर जाता है, जबकि एक सूटसेयर यानी एक भविष्यवाणी करने वाला पहले ही बता देता है जूलियस सीजर को ईडीज ऑफ मार्च यानी 15th ऑफ मार्च को तुम्हारा कुछ गलत है।
तो मतलब जब वो उसको ऑलरेडी बता देता है कि 15 मार्च को तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है, गलत हो सकता है, तो मतलब ऑलरेडी जब उसको ये बता दिया गया फिर भी ही डज नॉट स्टे एट होम, क्योंकि जो होना है वो होके रहता है। तो इसलिए उसकी वाइफ भी उसको क्या करती है, वॉर्न करती है उसको, बैड नाइटमेयर्स आते हैं, ओमन्स, इशारे जो इतना बड़ा जब किंग बनने जा रहा है तो जो कुदरत है वो भी इशारे देती है कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है। हु डिलीवर्स द फेमस फ्यूनरल स्पीच, कौन डिलीवर करता है, कौन डिलीवर करता है क्या फेमस फ्यूनरल की स्पीच? सो इट वॉज मार्क एंटनी, मार्क एंटनी डिलीवर करता है फ्यूनरल की स्पीच। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, इस तरीके से बोल के कौन एपोस्ट्रोफे करके एड्रेस करता है पूरी रोमन की पब्लिक को, रोम की पब्लिक को एड्रेस करता है मार्क एंटनी, और एक स्पीच देता है जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से जूलियस सीजर तुम्हारी रोम के लिए पूरी वेल्थ छोड़ के गया, और देखिए कॉन्स्पिरेटर्स ने कहाँ कहाँ वाउंड और जख्म मारे हैं जूलियस सीजर के। तो ये स्पीच देता है मार्क एंटनी अपने, ही वॉज अ लॉयल फ्रेंड, वो प्रूफ होता है एंड में एक लॉयल फ्रेंड प्रूव होता है किसको, टू जूलियस सीजर। नेक्स्ट, ब्रूटस ज्वाइंस द कॉन्स्पिरेसी बिकॉज, ब्रूटस को ज्वाइन करना पड़ता है, कॉन्स्पिरेटर्स को क्यों ज्वाइन करना पड़ता है, बिकॉज ब्रूटस को कन्विंस किया जाता है, मैन्युपुलेट किया जाता है, किसके द्वारा मैन्युपुलेट किया जाता है, बाय द कैसियस, और कैसियस उसको कहता है कि लव फॉर रोम, कि तुम अपने रोम से अगर सच में प्यार करते हो, और वो पेट्रोइटिक होता है, बहुत ज़्यादा कंट्री लव होता है उसके अंदर, तो अपने रोम को बचाने के लिए तुम्हें जूलियस सीजर को मानना पड़ेगा, क्योंकि जूलियस सीजर इज अगेंस्ट अवर रोम, वो हमारे रोम के लिए एक अच्छा इंसान नहीं है। सो दिस इज लव फॉर रोम। हु इज सीजर्स वाइफ, कौन सीजर की वाइफ होती है? सो सीजर्स वाइफ इज कैलपर्निया, कैलपर्निया इज सीजर्स वाइफ। सीजर की पहली पत्नी होती है जिसकी डेथ हो जाती है फर्स्ट वाइफ की। सीजर की सेकंड वाइफ होती है जिससे वो डाइवोर्स ले लेता है। सीजर की थर्ड वाइफ होती है जिससे क्या होता है, जो थर्ड वाइफ होती है उसका नाम होता है कैलपर्निया। तो उसकी 3 वाइफ्स होती हैं, जो थर्ड वन है वो कैलपर्निया, एंड शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, यंग ब्यूटीफुल गर्ल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ हुम, पोर्शिया किसकी बीवी होती है, किसकी वाइफ होती है? पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ ब्रूटस, एंड ब्रूटस इज द फ्रेंड, कह सकते हैं फ्रेंड होता है, साथ में जर्नल होता है किसमें, रोम के अंदर। सो फ्रेंड होता है उसका जूलियस सीजर का, बट एंड में ही प्रूव्स टू बी अ कॉन्स्पिरेटर। हु फॉर्म्स अलायंस आफ्टर द जूलियस सीजर्स डेथ, कौन एक अलायंस बना लेता है जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, कौन अपना ग्रुप बना लेता है, अलायंस बन जाता है, किसका अलायंस बनता है, कौन, मतलब कि कहने का मतलब है कि सेकंड ट्रायम्विरेट कौन बनाता है, ट्रायम्विरेट मतलब सेकंड त्रिमूर्ति कौन सी बनती है रोम को रूल करने वाली? तो इट इज मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडियस, 3 लोग बना के ट्रायम्विरेट बनाते हैं, एंड दे शेयर द पावर, दे इंक्रीज द पावर टुगेदर एंड रूल द रोम। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले इंक्लूड्स, जो थीम है, मेन मकसद है प्ले का, वो क्या था? सो द थीम ऑफ द प्ले इज बिट्रेयल, बिट्रेयल ऑफ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर का बिट्रेयल होता है बाय द ब्रूटस हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, हु किल्स जूलियस सीजर, सबसे पहले जूलियस सीजर पे स्टैब कौन मारता है, वार कौन करता है? कास्का सबसे पहले स्टैब करता है, शुरुआत कास्का से होती है, वो चाकू मारता है, स्टैब करता है, उसके बाद बाकी कॉन्स्पिरेटर्स करते हैं, उसके बाद जब ब्रूटस मारता है तो पूरी तरह बिखर जाता है जूलियस सीजर, और वो कहता है ई टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस डिसलॉयल निकले, तुमने भी मेरे साथ गद्दारी की। सेज कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कौन कहता है कि जो कमज़ोर होते हैं, जो अपने दिमाग में ही 100 मौतें मर जाते हैं, तो वो लोग जो हैं दे डाई देयर डेथ, वो कई बार जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बहुत बार मरते हैं। तो इट इज़ सेड बाय जूलियस सीजर, जूलियस सीजर ये कहते हैं कि मेरे जैसे बहादुर लोग तो एक ही बार युद्ध के मैदान में मरते हैं, बाकी जो कमज़ोर लोग होते हैं दे डाई एवरी डे विद द फियर इन देयर माइंड। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज इट, किस तरीके का प्ले ये है जूलियस सीजर? इट इज़ अ ट्रैजिक प्ले, बिकॉज इसमें जितने भी नोबल पर्सन्स होते हैं, जैसे कि जूलियस सीजर हो गया, ब्रूटस हो गया, दे ऑल सफ़र फ्रॉम द ट्रेजेडी, तो इसलिए ट्रैजिक फ्लॉ हो जाता है उनका, हेमर्शिया हो जाता है, अप से डाउन आ जाता है, इसलिए इसको ट्रेजेडी कहा गया है। एडॉप्टेड एयर,
एयर मीन्स कि उत्तराधिकारी कौन होता है जूलियस सीजर का। सो उत्तराधिकारी जूलियस सीजर का होता है ऑक्टेवियस सीजर, क्योंकि वो उसका भतीजा होता है, बट ही एडॉप्ट्स, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और बोलता है कि अगर मुझे कभी भी कुछ होता है तो मेरी डेथ के बाद ऑक्टेवियस सीजर ही रूल करेगा रोम को। नेक्स्ट, हु कमिट्स सुसाइड फर्स्ट, सबसे पहले सुसाइड कौन करता है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने की वजह से कैसियस जो है अपने आप को मार लेता है और सुसाइड क्रिएट, सबसे पहले सुसाइड कैसियस करता है। सो ब्रूटस डाइज बाय, ब्रूटस अपने आप को एंड में कैसे ख़त्म कर लेता है, क्योंकि डाइज बाय स्टैबिंग हिमसेल्फ, अपने आप को चाकू मार के स्टैब करके वो मार देता है। नेक्स्ट, हु इज़ लॉयल टू द सीजर, कौन लॉयल रहता है एंड तक, शुरू से एंड तक वो किसी की बातों में मैनिपुलेट नहीं होता, हमेशा लॉयल फ्रेंड रहता है और एंड में स्पीच भी देता है जूलियस सीजर के फेवर में आफ्टर हिज डेथ, जब जूलियस सीजर सुन भी नहीं रहा तब भी उसके फेवर में ही बोलता है वो। सो ही वॉज मार्क एंटनी, इधर ऑप्शन में नहीं है, नीचे ऑप्शंस कट गए हैं। सो इट वॉज मार्क एंटनी, जो कि लास्ट में उसके लिए एक फ्यूनरल स्पीच भी देता है। ही गिव्स अ फ्यूनरल स्पीच, एक फ्यूनरल स्पीच भी देता है मार्क एंटनी उसके लिए, जूलियस सीजर के लिए, जिसमें वो तारीफ करता है जूलियस सीजर की। सो हु मिस इंटरप्रेट्स टाइटेनियस कैप्चर, जो टाइटेनियस है उसका झूठा कैप्चर कौन फैलाता है। सो मिस इंटरप्रेट करता है टाइटेनियस के कैप्चर को, तो इट वॉज कैसियस। ये बहुत खतरनाक होता है कैसियस, जो सारी मैन्युपुलेशन करता है और यही फैलाता है कि जूलियस सीजर ने टाइटेनियस को गलत तरीके से कैप्चर कर लिया है, और जिससे जूलियस सीजर के खिलाफ सारे कॉन्स्पिरेटर भड़क जाएं और उसको स्टैब कर दें और मार दें। नेक्स्ट, हु डिफीट्स ब्रूटस एंड कैसियस, जो एंड में ब्रूटस और कैसियस होते हैं कॉन्स्पिरेटर्स, उनको कौन डिफीट करके भगा देता है रोम से। तो इट वॉज, मतलब कौन उनको एंड में जाके डिफीट कर देता है, इट वॉज एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, जो कि गोद लिया हुआ बेटा होता है ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस किस के बीच में होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेन जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है वो टायरनी यानी अत्याचार के बीच में और आज़ादी के बीच में, क्योंकि मतलब अत्याचार एक तरह, टायरनी मतलब अत्याचार नहीं हो गया, टायरनी मतलब होता है तानाशाही की, मतलब रूलर अपनी चलाए कि इस तरीके से रूल होंगे, इस तरीके से ये होगा वो होगा, तो वन वे चलता है, वन वे सिस्टम चल रहा था जूलियस सीजर का। बट ब्रूटस को और इन सबको मतलब ये भड़काया जाता है कि देखो जूलियस सीजर तानाशाही कर रहा है तो हमें पब्लिक, रोम की पब्लिक को फ्रीडम दिलवानी पड़ेगी। तो फ्रीडम वर्सेस तानाशाही जो जूलियस सीजर की चल रही थी उसमें कन्फ्लिक्ट होता है इस प्ले में। नेक्स्ट, सीजर इग्नोर्स हुज वार्निंग, सीजर जूलियस सीजर किसकी चेतावनी को इग्नोर करता है। सो जूलियस सीजर इग्नोर करता है सूथसेयर, सूथसेयर यानी कि एक भविष्यवाणी करने वाले की जो चेतावनी होती है उसको निग्लेक्ट करता है, कि वो कहता है कि तुम्हारा 15 मार्च को तुम्हारे साथ समथिंग इज गोइंग टू बी बैड विद यू, तब भी वो इग्नोर करता है, घर से बाहर निकल जाता है और वही होता है उसके साथ कॉन्स्पिरेसी होती है एंड ही इज बीइंग मर्डर्ड। ब्रूटस इज नोन फॉर व्हाट, ब्रूटस जो था किस चीज के लिए फेमस था, ही इज फेमस फॉर, ब्रूटस इज नोन फॉर ए एम्बिशन, बी ऑनेस्टी, सी क्रुएलिटी एंड डी ग्रीड। So he is famous for his honesty towards his nation Rome and his patriotism towards his nation। तो वो अपनी नेशन के लोगों को फ्रीडम दिलवाने के लिए, जूलियस सीजर के तानाशाही से फ्री करने के लिए ही तो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिल जाता है और जूलियस सीजर को मार देता है। एंटनी प्रूव्स हिमसेल्फ एज एंटनी, मार्क एंटनी अपने आप को प्रूव करता है, क्या प्रूव कर देता है, दैट ही इज़ अ क्लेवर पॉलिटिशियन, वो अपने आप को प्रूव कर देता है कि वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है। अपने आप को क्लेवर पॉलिटिशियन ऐसे साबित करता है मार्क एंटनी, क्योंकि जहां मौका था उसने वही मौके पे लोगों को स्पीच देके सारी पब्लिक को अपने तरफ टर्न कर लिया और जूलियस सीजर के फेवर में टर्न कर लिया। इसका मतलब वो एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन है कि मौके का फ़ायदा उठाया, जहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई थी वहाँ उसने जूलियस सीजर के घाव दिखाए और पूरी सबको पब्लिक को अपने फेवर में टर्न कर लिया। सो द प्ले एंड्स विद, प्ले का एंड होता है कहाँ पे प्ले ख़त्म होता है, ब्रूटस की डिफीट पे, और ब्रूटस की हार के साथ साथ ही उसकी डेथ भी हो जाती है
उसकी हार और उसकी डेथ जो है इकट्ठी होती है, वो अपने आप को स्टैब कर लेता है और वहीं मर जाता है। हारने का दुख इतना ज़्यादा होता है कि स्टैब्स हिमसेल्फ एंड ही कमिट सुसाइड। तो वहीं पे ये नाटक खत्म हो जाता है, नहीं तो और सबकी डेथ के बाद भी चलता रहता है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रूटस एवरीथिंग एंड्स अप। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ पे मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। सो आई साइबा वीक विल मीट यू अगेन ऑन A1 इंग्लिश 360 डिग्री। दोबारा से आपसे मिलूंगी, लेके आ रही हूँ आपके लिए कल एक नया प्ले विलियम शेक्सपियर का। अभी विलियम शेक्सपियर यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, अभी काफ़ी और प्लेज इसके करवाएंगे विद द MCQ क्वेश्चंस।